क्या आप भी उन लोगों में से हो जो हर सुबह 9 बजे अपना मोबाइल फोन या लैपटॉप लेके मार्केट के सामने बैठ जाता है और जैसे ही 9:15 पर मार्केट ओपन होता है आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, आपके 1-2 ट्रेड्स अच्छे जाते हैं, प्रॉफिट आता है और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, लेकिन 3 बजे तक आपका पूरा पोर्टफोलियो लाल हो जाता है और आप कंफ्यूज होते हो कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ। तो घबराने की बात नहीं है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, हर नए ट्रेडर्स के साथ ऐसा होता है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सच बताओ, आप भी 2-3 दिन प्रॉफिटेबल होते हो लेकिन फिर एक लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हो जाती है जो आपके पूरे वीक का कॉन्फिडेंस तोड़ देती है। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे वो 5 ट्रेडिंग मिस्टेक्स जो हर न्यू ट्रेडर करता है और जिन्हें अगर आपने ठीक कर लिया तो मार्केट में आपके टिकने के चांसेस 10x बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले और कॉमन मिस्टेक्स जो हर न्यू ट्रेडर करता है वो है ट्रेडिंग को ट्रेडिंग नहीं गैम्बलिंग समझना। सो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके अकॉर्डिंग एक ट्रेडर और गैम्बलर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है। तो आप सबसे पहले ये समझते हैं एक ट्रेडर होता कौन है। एक ट्रेडर वो होता है जो मार्केट में प्राइस इनएफिशिएंसी को ढूंढता है, वो मार्केट को एनालाइज करता है, अपना सेटअप बनाता है और तब जाके एक ट्रेड लेता है। जैसे मान लीजिए उसे लगता है कि रिलायंस का स्टॉक 1400 पर ट्रेड कर रहा है लेकिन एक्चुअली में उसकी वैल्यू 1500 होनी चाहिए, तो वो 1400 के अराउंड बाय करेगा और जब प्राइस 1500 के आसपास पहुंचता है तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ ही एक गैम्बलर वो होता है जो हर दिन मार्केट में अपनी किस्मत आजमाता है, उसका ट्रेड का कोई लॉजिक नहीं होता, वो सिर्फ होप पे ट्रेड करता है। वो ट्रेड में एंटर करता है और फिर प्रे करता है कि बस स्टॉक ऊपर चला जाए। उसके पास कोई सेटअप नहीं होता, कोई स्टॉप लॉस नहीं होता और ना ही कोई रिस्क कंट्रोल होता है, और फिर जब लॉस होता है तो वो मार्केट को ब्लेम करता है। सो डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ माइंडसेट का नहीं है, अप्रोच का भी है। एक ट्रेडर अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, दूसरी तरफ गैम्बलर सिर्फ इमोशन पे ट्रेड करता है। एक ट्रेडर मार्केट के रूल्स के साथ खेलता है और एक गैम्बलर मार्केट के अगेंस्ट। तो आप वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में लिखो क्या आप एक ट्रेडर हो या अभी तक गैम्बलर बन के ट्रेड कर रहे हो। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि ट्रेडिंग में सेल्फ अवेयरनेस इज फर्स्ट स्टेप है सक्सेस का। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो 90% ट्रेडर्स डेली करते हैं वो है रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना। देखो, प्रॉफिट देना मार्केट के हाथ में है लेकिन रिस्क लेना सिर्फ आपके हाथ में है। कितना रिस्क लेना है, कैसे लेना है और उसे कैसे कंट्रोल करना है, ये अगर आपने नहीं सीखा तो मार्केट आपको एक दिन बाहर का रास्ता जरूर दिखा देगा। सोचो जरा, आपके पास 10,000 का कैपिटल है और आप एक ही दिन में 5,000 का लॉस कर देते हो। भाई ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि हर प्रो ट्रेडर एक सिंपल रूल फॉलो करता है, वो हर ट्रेड में अपनी कैपिटल का 1 से 2% ही रिस्क लेता है। क्योंकि ऐसा करने से अगर आपके 5 ट्रेड गलत भी चले जाते हैं तब भी आपका अकाउंट बचा रहेगा। और हाँ, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो तो समझो आप अपना अकाउंट खुद लिक्विडेट कर रहे हो। सो स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना सीखो। मार्केट से लड़ोगे तो मार्केट हर बार जीतेगा। एक और चीज जो ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं वो है कुशन मनी। कुशन मनी क्या होता है? मान लो आपके पास 10 लाख का कैपिटल है और आप पूरा 10 लाख से ही हर बार ट्रेड कर रहे हो और आपका सेटअप 60% एक्यूरेट है। मतलब 10 ट्रेड अगर आप लोगे तो 6 प्रॉफिट में जाएंगे और 4 लॉस होंगे और आपका स्टॉप लॉस भी 5% के आसपास है। अब सोचो, पहले ही 4 ट्रेड्स में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, 10 लाख का 5% इंटू 4 अप्रोक्स 2 लाख का लॉस कर दिया आपने। अब आपका कैपिटल 10 लाख नहीं 8 लाख हो चुका है, तो अब क्या आप फिर भी 10 लाख से ट्रेड कर पाओगे? नहीं, कॉन्फिडेंस भी लो रहेगा, साइज भी कम हो गया है। सो कुशन मनी का मतलब ये है कि आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स होने चाहिए टू एब्सॉर्ब अर्ली लॉसेस, ताकि आप अपने सिस्टम को लॉन्ग रन तक एग्जीक्यूट कर सको। देखो, रिस्क कंट्रोल करना बोरिंग लगता है लेकिन अगर आपने इसे मास्टर कर लिया तो ट्रेडिंग आपके लिए एक बिजनेस बन जाएगा, ना कि डेली स्ट्रेस का सोर्स। आपके सेटअप का एज तभी तक काम करेगा जब आपका कैपिटल अलाइव रहेगा। कैपिटल गया मतलब गेम ओवर। आप में से बहुत लोगों के पास एक अच्छा सेटअप होगा, आप लोगों को चार्ट्स देखना आता होगा, प्राइस एक्शन समझते होंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आता होगा, इंडिकेटर्स भी यूज कर लेते होंगे, लेकिन फिर भी मार्केट आपके अगेंस्ट चले जाता है। ऐसा क्यों होता होगा? इसका सिंपल रीजन है, आपने उस सेटअप को सिर्फ सीखा है, प्रैक्टिस नहीं किया है। और बिना प्रैक्टिस के ट्रेडिंग करना मतलब वीडियोस देख के स्विमिंग सीखना या बुक्स पढ़ के सर्जरीज करना। आपको समझना पड़ेगा, ट्रेडिंग इज अ स्किल नॉट अ शॉर्टकट। सोचो, अगर ट्रेडिंग एक स्किल है और वो है तो क्या कोई भी स्किल बिना प्रैक्टिस के मास्टर करी जा सकती है? आप विराट कोहली को देखो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखो, वो हर दिन फील्ड पर उतरते हैं, सेम शॉट, सेम ड्रिल, सेम मूवमेंट बार बार रिपीट करते हैं। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी सिर्फ रिपीटिशन से आती है। ब्रूस ली का एक फेमस कोट तो सबने सुना होगा, आई डोंट फियर द मैन हु प्रैक्टिस 10,000 किक्स बट द वन हु प्रैक्टिस 1 किक्स 10,000 टाइम्स। पावरफुल है ना? लेकिन सच बताओ, कितने लोग इसे इम्प्लीमेंट करते हैं? आप हर दिन नए सेटअप देखते हो, नए इंडिकेटर्स ट्राई करते हो, नए वीडियोस देखते हो, पर क्या एक भी स्ट्रैटेजी को 100 बार प्रैक्टिस करा है? नहीं ना। आप खुद से एक ऑनेस्ट सवाल करो, रोज कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो? या सच कहूं तो प्रैक्टिस करते ही नहीं हो? और अगर आपका आंसर नहीं है तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, प्रैक्टिस। एंड आई प्रॉमिस, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं हर दिन ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कैसे करता हूँ, लाइव मार्केट के अंदर भी और बाहर भी। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप सीख नहीं सकते, प्रॉब्लम ये है कि आप टाइम नहीं दे रहे हो। ट्रेडिंग में सब रिजल्ट चाहते हैं लेकिन प्रैक्टिस कोई नहीं करना चाहता। भाई, मार्केट एक प्रोफेशन है, शॉर्टकट नहीं। जितना टाइम डॉक्टर को लगता है सर्जरी सीखने में, उतना ही टाइम एक ट्रेडर को लगता है मार्केट समझने में।
अगर आप हर ग्रीन कैंडल देख के ट्रेड लेते हो या ट्विटर की हर ट्वीट पे अपनी पोजीशन बना लेते हो, तो आप सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग नहीं, आप टिप्स बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो। और जिसकी वजह से आपसे एक और बड़ी मिस्टेक होती है, वो होती है ओवर ट्रेडिंग। सो ओवर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रीजन होता है कि जब आपके पास कोई प्रॉपर प्लान ही नहीं होता। थोड़ा यूट्यूब देख लिया, किसी ने कोई स्टॉक बाय करने के लिए बोला, आपने वो कर लिया, और जब स्टॉक नीचे गया तो आप पैनिक करते हो। एग्जिट का आइडिया नहीं है, स्टॉप लॉस का कोई लॉजिक नहीं है, बस पैनिक और होप का मिक्स चल रहा है। और जब लॉस होता है तो होती है फ्रस्ट्रेशन। उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप एक और ट्रेड लेते हो, फिर एक और लेते हो, फिर एक और लेते हो, और आप खुद समझ नहीं पाते कि आप अब स्ट्रैटेजी से नहीं, इमोशन से ट्रेड कर रहे हो। यही होती है ओवर ट्रेडिंग की सबसे डेंजरस स्टेज, जब आपको ट्रेड लेने का रीजन ही नहीं पता, बस अंदर से आवाज आती है, बस एक और ट्रेड ले लेता हूँ, शायद लॉस रिकवर हो जाए। ओवर ट्रेडिंग रोकने का सिर्फ एक सॉल्यूशन है, एक डिफाइंड सेटअप। ऐसा सेटअप जिसमें क्लियरली लिखा हो एंट्री कहाँ लेनी है, कितना स्टॉप लॉस लगेगा, एग्जिट कहाँ करना है, और क्या ट्रेड लेने के वैलिड रीजन है। जब तक ये डिफाइंड नहीं होगा, आप होप बेस्ड ट्रेडिंग करते रहोगे और मार्केट आपकी हर होप को तोड़ता रहेगा। भाई, इमोशंस को मार्केट से निकालना है तो सिस्टम बनाओ, सेटअप फॉलो करो, ट्रेड तभी लो जब कंडीशंस मीट हो, वरना चार्ट्स मत देखो। आपको समझना पड़ेगा, ट्रेडिंग एक बिजनेस है और बिजनेस इम्पल्स से नहीं, लॉजिक से चलते हैं। अगर वीडियो को आप अभी तक देख रहे हो तो डेफिनेटली इनमें से बहुत सारी मिस्टेक्स आपने कभी ना कभी करी होगी या अभी भी कर रहे होंगे। तो पांचवी और आखिरी मिस्टेक बताने से पहले मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ। जरा एक मिनट रुको और सोच के कमेंट सेक्शन में टाइप करना, आप अपनी इनिशियल ट्रेडिंग जर्नी में ऐसी कौन सी गलतियां करते थे जो आपको प्रॉफिटेबल बनने से रोक रही थी और हमने उसे अभी तक इस वीडियो में कवर नहीं किया। उसे कमेंट करो। और जिन लोगों को याद ही नहीं आ रहा है, वो ये पांचवी गलती कर रहे हैं, ट्रेडिंग जर्नल नहीं बना के। देखो, जब तक आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो उसको इम्प्रूव कैसे करोगे। और मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल तरीका है, अपने हर ट्रेड को प्रॉपर्ली लिखना शुरू करो। एंट्री क्यों ली थी, एग्जिट कहाँ किया, क्या प्लान था, क्या गलत हुआ। हाँ, मुझे पता है कि ये सब लिखना बोरिंग लगता है, मुझे भी लगता था, लेकिन जब मैंने अपने नेक्स्ट 20 ट्रेड्स को लिखना शुरू किया और हर बार गलती रिपीट नहीं की, तभी जाके मेरी ट्रेडिंग जर्नी में रियल डिसिप्लिन आया। क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं कि क्या गलती कर रहे हो, तब तक आप उसे सुधारोगे कैसे। तो वीडियो के एंड में आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए, कमेंट करो वो मिस्टेक्स जो आप बार बार करते हो, या लिखो मुझे जर्नलिंग स्टार्ट करनी है। क्योंकि रियल इंप्रूवमेंट चार्ट से नहीं, माइंडसेट से आता है, और जर्नलिंग इज द मिरर दैट एवरी ट्रेडर नीड्स। तो भाई, ये थी वो 5 मिस्टेक्स जो हर ट्रेडर अपनी जर्नी में कभी ना कभी करता है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो ट्रस्ट मी, आप ट्रेडिंग को सीरियसली ले रहे हो। दैट्स योर फर्स्ट विन। अगर ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अपने ट्रेडिंग वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम रियल बातें करते हैं बिना शॉर्टकट के। और हाँ, कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। क्या वो रिस्क मैनेजमेंट होगा, क्या वो ट्रेडिंग रूटीन के बारे में, जो भी आपकी जर्नी को स्मूथ बना सके, आई विल मेक इट फॉर यू। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग, गुड बाय।